हाँ जी साथियों, नमस्कार। पनोरमा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बढ़ रहे थे इंडिया और जो वर्ल्ड के करंट अफेयर्स है वो उसका जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जापान की कंपनी ताकेदा द्वारा विकसित डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है? डेंगू प्रोजेक्ट, डेंगीओल, क्यूडेंगा या फिर डेंग वॉक्सिया। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा आपके आंसर? वो हो जाएगा आपके क्यूडेंगा। क्या हो जाएगा? क्यूडेंगा। इसका जो नाम है आपके TAK-003B है। डेंगी ओले जो आपके एम्स जोधपुर इसका निर्माण कर रही है और भारत के द्वारा इसका निर्माण निर्माण किया जा रहा है। तो ये था इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? क्यू डेंगा। नेक्स्ट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पेनकुनी जो उत्सव है उसका संबंध किस राज्य से है? केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या फिर तेलंगाना से। इसका जो संबंध है आपके किससे हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। केरल में एक आपके और जो त्योहार मनाते हैं उत्सव, उसका क्या नाम है? एक उसका आपके हो जाएगा एक है आपके अटुकल, अटुकल पोंगल। फिर आपके हो जाएगा है एक ओणम, इसके साथ एक त्रिशूर। क्या नाम है? त्रिशूर पूरम। तो ये जो है आपके किसके उत्सव है? केरल के हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में आपके एक आ जाएगा वो हो जाएगा पोंगल। क्या हो जाएगा? पोंगल। और एक हो आपके तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बोनालू। क्या हो जाएगा? बोनालू। और कर्नाटक, कर्नाटक की बात करते हैं इसमें हो जाएगा उगादी। क्या हो जाएगा? उगादी। और इसमें एक पोंगल के साथ साथ थाई फुसम भी है। कौन सा है? थाई फुसम। तो ये थे इसके तमिलनाडु के। बाकी इसमें जो आंसर से हो जाएगा आपके केरल। ये थी आपके इसके बारे में इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान आवासन मंडल की किस योजना को हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जन आवास योजना, समृद्धि योजना, शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। किसको? समृद्धि योजना को है। आवासन मंडल की एक योजना है। इसके आप क्या मिला? इसको स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो सन6 इंडिया गवर्नमेंट.इन या फिर से census government.in, डिजिटल सेंसस गवर्नमेंट.इन या फिर माई सेंस गवर्नमेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो SC census government.in हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजी लॉकर में एकेडमिक रिकॉर्ड अपलोड करने में देश में कौन सा राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा है? वो आपके कौन सा रहा है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? राजस्थान है वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। नेक्स्ट आपके हैं भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्लेटफॉर्म और मुख्य हथियार इनकी विशेषता बतानी है। आईएनएस अरिदमन जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका संस्करण K4 और K15 है जो कि परमाणु मिसाइल हैं। आईएनएस तारागिरी जो कि ब्रह्मोस और क्लोज इन वेपन सिस्टम से निर्मित है। अरिदमन रिएक्टर है वो 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर है। कितने युग्म इसमें सही है? केवल एक युग्म, केवल दो, सभी या फिर कोई भी नहीं? सभी के सभी इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित आईएनएस तारागिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आईएनएस तारागिरी एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसकी मुख्य विशेषता इसकी रेडार से बचने की क्षमता है। ये पोत केवल लंबी दूरी के मिसाइलों से लेस है और इसमें पनडुब्बी रोधी ऑपरेशनों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और उपकरणों का लगभग 3/4 हिस्सा स्वदेशी स्रोत से प्राप्त किया गया है। ये जो आपके दो है इसमें गलत है, बाकी इसमें सारे के सारे क्या है? सही है। तो केवल 1 और 3 क्या है इसमें? सही है। तारागिरी का जो निर्माण हुआ है प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण हुआ है। वर्ष 2025 में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में वृद्धि दर कितनी रही थी? 1.5, 0.3 या फिर 0.7, 3.8? तो 0.3% क्या है वो वृद्धि रही थी। भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो गुरुग्राम में इसमें जो भारत का पहला LPG ATM है वो लॉन्च किया है।
विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, जिनेवा या फिर याओंडे कैमरून न्यूयॉर्क। ये कहाँ पर है? याओंडे कैमरून। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। एक कथन इसका, फिर दूसरा, इस विधेयक के जरिए 79 केंद्रीय कानूनों को 184 जो प्रावधान है उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों को गैर आपराधिक बनाकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो एक और दोनों इसमें क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सरकार ने सेबी का पूर्णकालिक जो सदस्य है वो किसे नियुक्त किया है? रोसी मीना पोलराज, केवी रमणा मूर्ति, बारानिका एल गोवन या फिर नरेंद्र मोदी? केवी रमणा मूर्ति को। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू।